वेलकम टू माय चैनल नॉलेज पॉइंट। आज फिर से एक बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो क्लास 10 से रिलेटेड है, आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के लिए लेकर के आए। स्टूडेंट्स, ध्यान देने की बात है, ज़रूरत से आप इसे ज़रूर मेहनत करके हासिल कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत पड़नी चाहिए। आप आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट्स 2 and 1, 5 and -8 is trisected by the point P and Q if the point P lies on the line 2x minus y plus k equal to 0. Find the value of k. कह रहा है कि P जो है वह और दूसरा Q पॉइंट ट्राइसेक्ट कर रहा है। अब P ये नहीं दे रहा है कि A के नियर है कि B के नियर है, तो यहाँ पर आपको 2 केसेस में सॉल्व करना है प्रॉब्लम। सो वी हैव टू केस नंबर फर्स्ट। केस फर्स्ट फिगर बना देते हैं। केस फर्स्ट के लिए अलग फिगर होगा। यहाँ पर A जो है वह 2, 1 एंड B है जिसे 5 और -8, और P लेते हैं लेफ्ट में। समटाइम्स P आप राइट में भी ले सकते हैं। P जब लेफ्ट में लेते हैं और लाइन P से जो है पास कर रहा है, जिस लाइन का इक्वेशन है 2x minus y plus k is equal to 0, so let point P, okay, xy nearer to A, जिसका कोऑर्डिनेट 2, 1 है, एंड लाइन 2x minus y plus k is equal to 0 passing through P such that point P and Q trisect the joints A and B. Okay, A and B. A के कोऑर्डिनेट 2, 1 and B के कोऑर्डिनेट 5 -8 such that AP is to PB जो है वह 1:2 हो जाएगा। तो अब यहां से क्या आता है, K का वैल्यू फाइंड करना है। ये 1 हो गया, इधर 2 हो गया। अब देखिए, नाउ यूजिंग सेक्शन फार्मूला, Pxy। अब ये 1 × 5 plus 2 × 2 by 1 plus 2 and 1 × -8 plus 2 × 1 by 1 plus 2, तो क्या आएगा 5 और 4 9/2 3 and -8 plus 2 -6/3 यानी -2। तो here 3 - 2, ओके, satisfying इक्वेशन 2x minus y plus k is equal to 0, देन क्या हो जाएगा 2 × 3 -2 plus k is equal to 0, 6 + 2 plus k is equal to 0, so k is equal to -8। ये फर्स्ट केस का, जब P जो है नियरर टू द A। अब Q में भी पॉसिबल कि नियरर टू द A होगा। नाउ ओके, अगर P इस साइड नियरर टू द B होगा, लेट P दैट मीन्स xy नियरर टू B 5 -8। ओके, आप इस फिगर को बना लो, AB, ओके,
5 minus 8 and this one 2 1 here P लो जो x y है through P a line is passing and equation of the line is 2x minus y plus k is equal to 0 and this is the q. So in this way क्या होगा कि P divides in the ratio 2:1. Now P nearer to B divides the line segment joining A21 and B5 minus 8 in the ratio, okay, 2:1 such that line जो है वह क्या है, लाइन 2x minus y plus k is equal to 0 passing through P. Pxy, okay. In that way क्या हो जाएगा, Pxy is equal to हो जाएगा, ये 2 है और ये 1, तो 2 into 5 और plus 1 into 2 by 2 plus 1 and 2 into minus 8 plus 1 into 1 by 2 plus 1. Result देगा 10 plus 2 by 3 4 and minus 8 2 जा 16 और 1 minus 15 by 3 minus 5. Now putting x equal to 4, y equal to minus 5 in equation 2x minus y plus k is equal to 0. 2 into 4 minus 5 plus k is equal to 0. So 8 plus 5 plus k is equal to 0. Here k equal to minus 30. So in two different cases, values of k are two different. Okay. Hence k is equal to either minus 8 here, okay, or k equal to minus 13, minus 8 or minus 13. Next question, students, कहता है prove that the diagonals of rectangle bisect each other and equal by using coordinate geometry. स्टूडेंट्स इसके लिए आप कार्टेशियन प्लेन x डैश x ऑरिजिन O एक वर्टेक्स ले लो रेक्टेंगल का, दूसरा वर्टेक्स यहाँ A यहाँ B. अब देखिए अलोंग x एक्सिस जो है यह OA का डिस्टेंस A यूनिट मान लीजिए, अलोंग y एक्सिस ओके जो है OB इसका डिस्टेंस B यूनिट्स. ओके अब ड्रॉ ए परपेंडिकुलर एट B एज वेल एज एट A एंड O पर 90 डिग्री ऑलरेडी बन रहा है, तो ये एक पॉइंट जो परपेंडिकुलर एट A ड्रॉ करते हैं और एट B, ये दोनों का मीटिंग पॉइंट C है. सो दैट रेक्टेंगल इज फॉर्म. ओके और ज्वाइन कर दीजिए O से C को और A से B को. लेट ओके x dash y dash are the two axes with point of intersection
O. Okay, O00 is the origin. As कार्टेशियन प्लेन में origin होता है. Let two lengths, okay, OA equal to A units along x-axis and OB is equal to B units along y-axis such that, देखिए ए जो है वह एक्स एक्सिस पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट एक्स के वैल्यू ए और 0, सच दैट ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे A0 एंड बी के जो है एब्सिसा 0 एंड ऑर्डिनेट बी. ओके, दिस बी है, इसके कोऑर्डिनेट बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एब्सिसा 0 एंड ऑर्डिनेट बी. ओके, बी के हो जाएंगे 0 बी. अब क्या है कि ओसी और ए बी फाइंड करेंगे, मिड पॉइंट. ओसी और ए बी लेंथ भी फाइंड करेंगे सो दैट की डायगोनल. ओके, नाउ अभी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. नाउ ड्रॉ perpendicular two perpendiculars at A and B. At A, that means A0, and B, that means 0B, which intersect at C, so that, देखिए C का अब क्या होगा, C का जो कोऑर्डिनेट होगा वो उसका एब्सिसा ए, कोऑर्डिनेट बी, तो सो दैट कोऑर्डिनेट निकल करके आएगा. कोऑर्डिनेट ऑफ C इज क्या आएगा, ए बी, एब्सिसा ए एंड ऑर्डिनेट बी. नाउ हमें दिखाना है कि मिड पॉइंट ऑफ ओसी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी का कोऑर्डिनेट जो है वह सेम होना चाहिए. ओके, मिड पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, नॉट ओनली मिड पॉइंट. नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ, अगर मिड पॉइंट ओसी और ए बी का जो है कोऑर्डिनेट सेम आता है, दैट मीन्स दे आर बाइसेक्टेड वन अनदर. कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ, ओके, यहां से आप इसको ये बताइए कि ओ ए सी बी रेक्टेंगल फॉर्म हो गया. 10 ओ ए सी बी rectangle are formed. एज आप देख लिए 90 90 90, तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल के अगर 3 एंगल्स 90 90 90 हैं, दैट मीन्स फोर्थ एंगल भी 90 और ये ओ ए सी बी रेक्टेंगल हो गया. अब यहाँ क्या है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है और दिखाना है. वी हैव to show midpoint, coordinate of midpoint of AC equal to coordinate of midpoint of OC and AB. तो आप देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ एंड ऑल्सो क्या दिखाना है, OC इक्वल टू AB, ऑल्सो
OC equal to AB. Now coordinate of midpoint of AC. तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला आप जान रहे हैं, ये 0 0 कोऑर्डिनेट हो गया। ओके, तो 0 प्लस ए बाई 2, 0 प्लस बी बाई 2, दैट मीन्स हो गया क्या, a by 2 and b by 2. अगेन मिड पॉइंट ऑफ AC आ गया, AC नहीं OC, नॉट AC, OC दिखाना, OC और AB, OC। now coordinate of midpoint of AB, इसका क्या आ जाएगा AB, तो a प्लस 0 बाई 2 एंड b प्लस 0 बाई 2, तो ये भी आ गया a बाई 2 एंड b बाई 2। तो इस तरह से आपने देखा कि दोनों के मिड पॉइंट सेम है। नाउ डिस्टेंस फार्मूला से, नाउ यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, OC इक्वल टू ओरिजिन से बताया कोई भी डिस्टेंस, तो डायरेक्ट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c के कोऑर्डिनेट एंड AB का क्या आएगा, AB दैट मीन्स 0 माइनस a होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 होल स्क्वायर, ये भी आ गया रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो दोनों इक्वल आ गए, तो ये प्रूव्ड हो गया। हेंस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर and equal. So students, just you have seen the problem solution of question number 1 and question number 2. Students, question number 3 कहता है, if the coordinates of the midpoint of the sides of a triangle are 1 1 2 minus 3 3 4, find centroid। तो सेंट्रोइड का आप जानते हैं कि वर्टेक्स जो है उनके कोऑर्डिनेट्स के एक्स कोऑर्डिनेट्स के सम बाय 3 होता है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड, और वर्टिसेज तीनों वर्टिसेज के जो वाई कोऑर्डिनेट्स के सम है बाय 3 होता है वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड। फिगर से आपको देखिए, ये रहा फिगर, इनमें ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट x3 y3, D11 E2 minus 3 F3 4। सपोज कीजिए लेट A x1 y1 B x2 y2 C x3 y3 are the vertices of triangle ABC whose sides BC, CA and AB have the midpoints D
1 1 E2 minus 3 and F3 4 respectively. Using midpoint formula, midpoint formula x1 प्लस x2 बाई 2, ये हो जाएगा, देखिए x1 प्लस x2 बाई 2, 3 2 जा 6, सॉरी 3, एंड y1 प्लस y2 बाई 2, ये 4। तो यहां से निकल करके आएगा x1 प्लस x2 इक्वल टू 6, इक्वेशन 1, एंड y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 8। Similarly, okay, x2 plus x3 equal to 2 1 जा 2, and y2 plus y3 equal to 2. Again x1 plus x3, देखिए 2 2 जा 4, and y1 plus y3 is equal to -6। अब यहां से 1 3 5 को एडिंग करेंगे, इक्वेशन 1 3 एंड 5, तो 2 और x1 प्लस x2 प्लस x3, 6 2 8 4 12, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 12 बाई 2 6। इसको नहीं भी रखेंगे कोई बात नहीं, इक्वेशन की जरूरत नहीं। अगेन एडिंग करेंगे 2 4 6, एडिंग इक्वेशन 2 4 एंड 6, यहां से भी 2 y1 प्लस y2 प्लस y3, और ये 2 10 में 6 गया 4, तो क्या आएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 आ गया 2। अब हमारे पास में सेंट्रोइड सपोज करने के लिए G, लेट G कोऑर्डिनेट x y, ओके, x y बी द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC। तो GXY क्या हो जाएगा, सम ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस बाय 3 एंड सम ऑफ द y कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस बाय 3, जो आएगा 4, ये क्या आ जाएगा 6 बाय 3, और ये 2 बाई 3, 3 2 जा 6 एंड 2 बाई 3। ओके, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द पॉइंट्स P Q R S, 4 पॉइंट्स ऑर्डर में, क्रम में डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A पॉइंट B पॉइंट, कोऑर्डिनेट A का 2 P, B का 7 10, इनको 5 इक्वल पार्ट्स में x y p, इनके आपको फाइंड करने हैं वैल्यू। अननोन क्वांटिटी A कोऑर्डिनेट 2p, 2 और अननोन क्वांटिटी p, B 7 10 बोथ आर गिवन, पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट R, पॉइंट S, P नो कोऑर्डिनेट, Q x 7, R नो कोऑर्डिनेट, S 6y, one unknown is here, y one unknown is here, x one unknown is here। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे, और किसकी मदद से करेंगे, x कोऑर्डिनेट, यहाँ 2 दिया है,
यहाँ 7 दिया है, और Q जो डिवाइड करता है AB वो 2:3 रेशियो में है। ओके, Q दैट मीन्स X7 डिवाइड्स, जिसे X निकल जाएगा, डिवाइड्स A B in the ratio 2:3। देन क्या हो जाएगा, देन सेक्शन फार्मूला, यूजिंग सेक्शन फार्मूला, एज यू नो कि x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू, ओके, 2 और 3 के रेशियो में, तो x इक्वल टू 2 इंटू 7 और प्लस 3 इंटू 2 बाय 2 प्लस 3, यानी 7 2 जा 14 प्लस 6 बाय 5, दैट मीन्स 20 बाय 5। ओके, 7 2 जा 14, 3 2 जा 6, 14 6 20 by 5 4। So we get x का वैल्यू 4, ये 4 आ गया आपका। नाउ फाइंड करना है y का वैल्यू। ओके, यू सी y जो है y कोऑर्डिनेट है, और ये डिवाइड कर रहा है s। अभी देखिए x का वैल्यू फाइंड हो गया, y का वैल्यू फाइंड करना है, फिर p का वैल्यू फाइंड करना है। Again using section formula, again using section formula, for किसके लिए, लाइन सेगमेंट BQ, फॉर BQ लाइन सेगमेंट। तो BQ में देखिए क्या है, ओके, S डिवाइड्स BQ, और X का कोऑर्डिनेट मान लीजिए क्या है, X का कोऑर्डिनेट 6y, यहीं से निकलेगा y इन द रेशियो, ओके, क्या हो जाएगा, 2:1, 2:1। तो यहां से क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1 इंटू 7 प्लस 2 इंटू, ओके, 1 इंटू 7 और 2 इंटू 10 बाय 1 प्लस 2, 7 और 20, 27 by 3, y का वैल्यू 9 ऑब्टेन्ड हो गया। तो यू गेट ऑब्टेन्ड वैल्यू ऑफ y। अब देखिए ये आ गया आपका 9 और ये आ गया आपका 4, और आपको फाइंड करना है p का। सो यू सी, अब इसको कंसीडर करते हैं। नाउ q अगेन, ओके, Q divides whole AB in the ratio, okay, in the ratio AB को Q डिवाइड करता है, तो 2:3। तो यहाँ के क्या ऑब्टेन हो जाएगा, 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू p, बाय क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3। तो रिजल्ट क्या आएगा, 3 2 5, 5 7 जा 35, ओके, और 2 10 जा 20 प्लस 3p, तो 3p आ जाएगा 35 माइनस 20, 3p इक्वल टू 15, p इक्वल टू 15 by 3 5। हेंस x के लिए वैल्यू 4 आया, y के लिए वैल्यू कितना है, y 9 and p equal to 5। Okay students, so just you have seen solution of question number 3rd and question number 4। Students, question number 5 है,
if a -2 -1 be a0, c4b and d1 2 are the vertices of the parallelogram. Find the values of. एक पैरेललोग्राम पहले बना लीजिए. वेरी गुड क्वेश्चन. आस्क्ड इन एग्जामिनेशन एंड रेगुलरली, बार बार पूछा जाता है और एकदम ध्यान से समझने की जरूरत रहती है. बस इन्हें मिड पॉइंट फार्मूला के यूज करके बना देना है. डिस्टेंस फार्मूला में फंस जाना है तो यूज करना है मिड पॉइंट फार्मूला. गिवन यहाँ लेट कुछ नहीं है. ABCD पैरेललोग्राम है, दिया हुआ ही. इज ए पैरेललोग्राम विथ वर्टिसेज ए के लिए -2 -1, बी ए और 0 जिसमें ए का वैल्यू फाइंड करना है, C4 और B एंड D1 और 2 to find the value of A and B. Now students, as you know, the diagonals, okay, midpoint of the diagonals of the parallelogram, we know that diagonals of parallelogram bisect each other. तो आप इस आधार पर कहोगे कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ वन डायगोनल AC इक्वल कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ अदर डायगोनल BD. ओके, और AC का देखिए, AC का जो है -2 + 4/2 एंड -1 + B/2, ये इक्वल हो जाएगा 1 + A/2 एंड 2 + 0/2. ऑन कंपेयरिंग देखिए, ऑन कंपेयरिंग अब ये 4 में 2 गया तो 2/2 1 एंड B - 1/2, ये इज इक्वल टू A + 1/2 एंड 2/2 1. अब यहां से ऑन कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, ओके, A + 1 = 2 और B - 1 = 2. यहां से A निकल करके 2 - 1 1 आ गया और B = 2 + 1 = 3 आ गया. तो इस तरह से स्टूडेंट्स यू हैव गॉट वैल्यू ऑफ A एंड B. ओके स्टूडेंट्स, अब आपने देखा कि इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं इन्हें एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है. 3 मार्क्स में इस क्वेश्चन को पूछना एक तय माना जाता है. कोऑर्डिनेट के जो है जब क्वेश्चंस किए जाते हैं तो स्टूडेंट्स, आप जिस वीडियो की जो है तलाश में रहते हैं उस तरह के क्वेश्चंस को मैं अपनी वीडियो में डालता हूं आपके लिए. जो है जो इम्पोर्टेंट होता है एग्जामिनेशन के लिए, वही मैं इसमें डालने का प्रयोग करता हूं. विशेष आप अपने पढ़ाई, आप अपने करियर, आप अपने फ्यूचर, आप अपने मेहनत से हासिल कर सकते हैं. बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट. सो यू मस्ट प्रैक्टिस, you do hard labor, and God bless you. Thanks for watching my video. Have a nice day.